हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सार संग्रह बुक का शॉर्ट टाइप प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? आंसर होगा सही इसका भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट के 1784 में हुआ था। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसका भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 ईस्वी में। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसके द्वारा क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? था विभिन्न प्रांतों की विधायी सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी के सदस्य धारिता विभाग, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे उसमें, श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ढांचा या प्रारूप। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 नवंबर 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन प्रतियों पर थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर, दूसरा डॉक्टर के.एम. मुंशी, तीसरा बी.ए. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव आए थे।
चौथा कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवा सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।